मेरी बहन के साथ मेरी खाला रोती हुई। पापा यार, आपकी स्कूल जर्नी तो बताओ। स्कूल में आपका कैसे एडमिशन हुआ, कहाँ तक आपने पढ़ाई करी, वो बता दो यार अपने दर्शकों को भी। भैया मेरे गांव के पास में, मंगाल गांव के पास में हूँ, 1 किलोमीटर आगे चंदलोई गांव में, वहाँ 5वीं तक स्कूल था। पहली बार वहाँ एडमिशन हुआ मेरा। फिर फिर वहीं शायद दूसरी क्लास तक मैं वहीं पढ़ा। अच्छा, फिर कहाँ गए दूसरी क्लास पढ़ी? दूसरी या तीसरी पढ़ा होगा वहां तक चंदलोई में। हाँ। तीसरी के बाद में फिर मेरी माँ ने मुझे, मेरी खाला कोटा रहती थी, वहाँ छोड़ दिया कोटा। अच्छा। तो चौथी और 5वीं वहाँ पास करी मैंने। अच्छा। हाँ, चौथी और 5वीं क्लास मैंने कोटा में पास करी। तो आपकी खाला कैसी थी? मेरी खाला जैसी, एक कहावत है राजस्थान में कि मरो माँ जियो माउसी। इसका अर्थ यह है कि अगर माँ मर जा किसी की, उसकी माउसी खाला जिंदा है तो समझ लो माँ है उसके लिए। वो इतना ही प्यार मासी देती है, उसका हक भी इतना बनता है। और ये कहावत मेरे ऊपर तो लगभग 200% फिट बैठती है। और फिर मैंने आगे पढ़ा है कि अगर किसी की माँ मर जा तो वो शरीयत के हिसाब में हदीस में पढ़ा कि मगर माँ मर जा तो उसकी खाला को वो इतनी इज्जत दे माँ के बराबर, तो वो खिदमत का सवाब जो है उस बच्चे को माँ के बराबर मिल जाएगा, बेनिफिट। तो मेरी खाला जैसी खाला मैंने नहीं देखी अभी तक। 65 साल का हो गया, मैं ऐसी खालाएं मेरे सामने नहीं आई। बहुत सारी खालाएं देखी मैंने लोगों की, मगर वो दोनों इतना प्यार, इतनी वफादार, सगी माँ से ज्यादा। मतलब मेरी खाला ने, मैं क्या बताऊं, मैं जब वहाँ गाँव के कल्चर से एक गंवार बच्चा निकल के सिटी में पहुंचा वहाँ, और यहाँ स्कूल में एडमिट करा था। मेरी माँ बाप भी मुझे एडमिशन कराने नहीं पहुंचे थे। गांव का था पटेल सालाग्राम, उसके से साथ भेज दिया मेरी माँ ने। सालाग्राम से ले जा भर्ती कर दी स्कूल में, उनने खड़ा कर दिया। मास्टर ने पूछा क्या नाम है, सालाग्राम जी ने किसी के मांगीलाल लिख लोगे, कि बाप को नाम के बशीर का, वही नाम चला गया कोटा। टीसी निकल गए। मेरी जाने वाला, मुझे क्या पता क्या नाम है, मांगिया मैं क्या फर्क है, मुझे एतराज नहीं हुआ। टीसी निकल के कोटा चली गई। अब वहां जैसे एडमिशन हुआ, पहली बार जब क्लास टीचर ने जब हाजिरी में मेरा नाम बोला, मांगीलाल बशीर खां, मैंने कहा हाँ हाजिर है साहब, यस सर। मेरी क्लास के बच्चे, मेरे मोहल्ले के बच्चे चौंक गए। मैं मुसलमान, मेरे मुसलमान दोस्त बच्चे, बड़ा हवा बनाया उन्होंने। और मैं कम उम्र में 17-18 साल का बच्चा रहा होगा। बड़ी शर्मिंदगी मैंने इस नाम से वहाँ उठाई। फिर मैंने घर आके मेरी खाला से की, मेरी खाला बहुत बुरा हुआ मेरे साथ, तो आज इस तरह से हाजिरी में ऐसा नाम आया मेरा। तो मेरी खाला ने कि क्या करें, तो फिर मेरी खाला ने, मेरे खाला के जो भाई साहब है मेरे, उनके लड़के जो, उन्होंने डिसाइड करके मेरा नाम अब्बास रख दिया। और अब मैं कहीं खेलने जाता मेले में, मेरी खाला की तो मोटी आवाज थी, जो वो आवाज देती अब्बास, वो भी मुझे नागवार गुजरा। मुझे क्या याद है अब्बास के माने क्या है, गांव का बच्चा मैंने की खाला ये भी बहुत बुरा हुआ मेरे साथ, तो वो मांगिया भी सही नहीं था, ये भी क्या रखा, इस तरह से आवाज दे, तू एक ही आवाज दे लिया कर। तो मगर ये तो एक नाम वाला मसला, मगर मेरी खाला का जो प्यार है, मेन बात तो ये मुद्दे की है कि मेरी खाला जैसी खाला मैंने नहीं देखी। हर चीज जंगाओं से निकला, हर चीज, मतलब जैसे तेंदू है, अनार है, अंगूर है, हर चीज, पपीता खरीद खरीद के मुझे खिलाती थी। और पूछती थी भाई इसका जायका कैसा है। हाँ, पहली बार मेरी खाला ने मुझे रामपुरा बाजार में ले जाके आधा सिला ले जा रही थी दिखाने, तो अनार खरीदा, उनने अनार खरीद के मुझे खिलाया। कि फिर मुझे टेस्ट कैसा लगा रे भैया। तो एक हमारे गांव में थी वो था, तो उसके डोडे आते थे लाल, अंदर से निकलता था, उसका मैंने कंपेयर करा मेरी कारण की है मेरी माँ। मैंने क्या करूँ जो है वो तो बताऊं। फिर एक बार चीकू का स्वाद पूछा था मेरी खाला ने, चीकू का स्वाद कैसा लगा, मैंने कहा ये तो तेंदू जैसा लगा। तो कहने का मतलब उन्हें तो हर चीज से वाकिफ कराया। और
क्योंकि शहर का जो कल्चर का उससे मुझे उन्हें रूबरू कराया। इतना प्यार मुझे मेरी खाला ने दिया कि माँ तो मरे, पर मैं अभी भी रामपुरा बाजार में कोटा में अगर चला जाता हूँ तो रामपुरा बाजार के पास में रामपुरा कब्रिस्तान है, वहाँ मेरी खाला दफन है। मैं जरूर उसकी मग़फ़िरत की दुआ करके ही लौटता हूँ, अल्लाह उसे जन्नत दे। अगर मैं वहाँ रहता तो शायद गवर्नमेंट सर्वेंट रहता, और अधूरा ही चला। मेरी बहन मिल नहीं, उसके चक्कर में मैं वापस गांव लौट आया और मेरा कैरियर वहीं रुक गया। फिर अब गांव का तो गांव का लगी है जो भी है। फिर यहाँ आया, 9वीं तक पढ़ा। जल्दी मेरी माँ ने शादी कर दी, 19 साल में मेरी शादी कर दी थी। गृहस्थी में पड़ गया, और वो कैरियर वेरियर तो समझ लो कुछ भी नहीं है। और वैसे भी अल्लाह की जात से, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है उम्र पर। मैं तो खुश हूँ अल्लाह की जात से कि मेरे माँ बाप ने मुझे ऐसा यतीम या ऐसा नहीं पढ़ा तो मुझे भाई ऐसा समाज में इस लायक छोड़ दिया हो कि मैं सर उठा कर नहीं जी सकता हूँ। मेरे माँ बापों ने मुझे इतना दे गए वो कि मैं अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, अल्लाह का करम है। और अच्छे लोगों में बैठता हूँ, सभी लोग, अल्लाह अच्छी इज्जत दिलाता है मुझे। मेरी खाला तो बहुत याद आ मुझे। मेरी बहन, जब मेरी बहन मुझे वहाँ कोटा लेना है, इसकी बातों में आके मैंने चुपचाप मेरी खाला से घर बताया, टीसी निकला ली। उसे पता ही नहीं था बेचारी को। तेरा लेके टांके में बस स्टैंड आया मेरी बहन के साथ। मेरी खाला रोती हुई बस में बैठ गई। जब भी बहुत रही, मत जा मत जा। मैंने उसकी एक बात नहीं मानी, एक बात नहीं मानी। बच्चा था, मैं ये बात नहीं समझ पाया। पर मैं ये चैलेंज करता हूँ कि हदीस में आया कि अगर माँ मर जाए तो खाला की खिदमत करे, आपको इतने सवाब देगा। वाकई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदीसें बयान की हैं, 100 क्या 200% दुनिया में भी सच होंगे, इंशाल्लाह क़यामत में सच होंगे। खाला, मेरी खाला ने मुझे बहुत प्यार दिया, मैंने ऐसी खाला नहीं देखी। बस इतना ही कहना मुझे दोस्तों।